क्या कभी आप सोचे हैं कि आप जो चीज शिपिंग करते हैं या ट्रांसपोर्टिंग करते हैं उसका कॉस्ट किस प्रकार कैलकुलेट होता होगा? जैसे कि अगर एक एग्जांपल मैं लूंगा, अगर कॉटन यार्न के हम एग्जांपल लेते हैं, उसके जो वॉल्यूम है बहुत ज्यादा होता है कंपेरेबली जो आयरन ब्लॉक अगर हम ले लेते हैं उससे कंपेयर अगर करते हैं, इसकी जो वॉल्यूम है कॉटन यार्न की बहुत ज्यादा होती है और उसके वेट कम होता है। लेकिन अगर आयरन की हम बात करें, उसके जो वॉल्यूम है वो कम होता है लेकिन उसका वेट बहुत ज्यादा होता है। तो इस केस में अगर आप ये दोनों चीज को एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट या शिपिंग करवाते हैं तो इसका कॉस्ट किस प्रकार कैलकुलेट करते होंगे? कुरियर कंपनी हो, फ्रेट फॉरवर्डर हो, कोई भी हो, इसका जो भी ट्रांसपोर्ट कंपनी हो, इसका कॉस्ट किस प्रकार कैलकुलेट करते होंगे? तो इसमें जो चीज आती है यहीं पे पिक्चर पे आता है वॉल्यूमेट्रिक वेट, जो कि मार्केट में सीबीएम के नाम पे प्रचलित है, क्यूबिक मीटर। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये मेरा थंबनेल में भी आप देखे होंगे, हाउ टू कैलकुलेट सीबीएम वॉल्यूमेट्रिक वेट। लेकिन सीबीएम जो चीज है वो 100% गलत है। इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। क्यूबिक मीटर ये एक वॉल्यूम का फॉर्मूला और यूनिट है। इसका अपने आप में जो कॉस्ट कैलकुलेशन में वॉल्यूमेट्रिक वेट में कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रचलित भाषा है जो सीएचए से लेकर बहुत बड़े बड़े जो एक्सपोर्टर रहते हैं वो यूज करते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूंगा ये कभी ना यूज करें, ये टेक्निकली 100% गलत है। इसको वॉल्यूमेट्रिक वेट बोला जाता है, सीबीएम नहीं बोला जाता है। तो आप सीबीएम कभी भी इस्तेमाल ना करें। ये खाली प्रचलित है करके मैं अपने थंबनेल में सीबीएम लिखा हूं, लेकिन सीबीएम कोई भी स्टैंडर्ड नहीं होता है और ये जो कैलकुलेशन के साथ इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ओके, तो इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक वेट। अभी यही वॉल्यूमेट्रिक वेट को हम बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से ये वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन सी कंपनी किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं और इसका क्या क्या टोटल फंडा रहता है। इस वीडियो में हम पूरा का पूरा कंप्लीट इसके ऊपर जानकारी लेंगे और इसमें जो भी मैं कंटेंट आपको देता हूँ प्रिसाइज और एक्यूरेट रहता है। और ये जो भी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ उसको देखने के बाद आपको वही रिलेटेड कोई भी सेकंड वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये सारा जो प्रिसाइज और एक्यूरेट चीजें बनाने में बहुत ही समय जाता है, तो मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें मुझे कोई भी ये वीडियो से दूसरा कोई भी गेन नहीं है, सिर्फ मेरे को अपने नॉलेज शेयर करना है और आपकी जो प्यार है लाइक शेयर और सब्सक्रिप्शन के माध्यम से जो मिलता है वही मेरी मोटिवेशन है। तो आपको मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आपके लिए पूरा का पूरा फ्री है लेकिन मेरे लिए मीनिंग रखता है, मुझे थोड़ा मोटिवेट करता है, पंपिंग करता है और कंटेंट क्रिएशन में मुझे थोड़ा आनंद आता है। अगर इसके बाद अगर थोड़ा आप ये आपका प्यार दिखा दें तो ये थोड़ा सा दिखाइए, फ्री है, ज्यादा कंजूसी ना करिए, थोड़ा सा फ्री है, थोड़ा दिखा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू टॉपिक। चलिए अभी हम विस्तार से बात करेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक वेट होता कैसा है और ये किस प्रकार कैलकुलेट होता है और कैलकुलेशन के बाद कॉस्ट किस प्रकार डिसाइड होता है। ये सारे चीजें इस वीडियो में हम विस्तार से कवर करेंगे। तो ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो वॉल्यूमेट्रिक वेट का कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, ये सर्विस वाइज डिफर करता है। जैसे कि सर्विस कैसा होता है, सी, रेल, रोड और एयर, ये जो सर्विसेज है इसके ऊपर, और कुरियर कंपनी, ये इनके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार फैक्टर लेके वॉल्यूमेट्रिक वेट को कैलकुलेट करे। ओके, तो हम पहले बात जो करेंगे वो है सी के लिए। सी फ्रेट के लिए वॉल्यूमेट्रिक वेट कैलकुलेशन होने का जो फॉर्मूला है वो जो है लेंथ विड्थ इनटू हाइट, और ये जो सारे यूनिट है ये सेंटीमीटर पे होनी चाहिए और डिवाइडेड बाय 1000। और इसका जो आंसर निकलता है उसका जो यूनिट होता है वो केजी में आता है, तो वो सीबीएम में नहीं आता है। मैं आपको बार बार बताता हूँ, लोग इसको बोलते हैं सीबीएम क्यूबिक मीटर, यह 100% गलत है। इसका जो आंसर आता है वो केजी में ही आता है। समझ लीजिए फॉर एन एग्जांपल आंसर अगर 10 आया तो 10 केजी है, 10 सीबीएम नहीं है। तो कभी भी गलत ना करिए, ये बहुत सारे सीएचए भी आपको बोलते हुए मिलेंगे लेकिन ये 100% गलत है। ओके, तो इसके बाद हम जाएंगे एयर फ्रेट के लिए, एयरलाइंस के लिए, और एयर थ्रू जो भी कार्गो कुरियर कंपनी ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके बारे में। तो इसका जो फॉर्मूला होता है लेंथ विड्थ इनटू हाइट, और सारे जो यूनिट है वो सेंटीमीटर पे होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय 6000। और इसका जो आंसर आता है वो केजी में ही आता है। और यही इसका एयर ट्रैवल के लिए, एयर ट्रांसपोर्ट के लिए यही फॉर्मूला है। नंबर 3 में जो आता है वो रेल फ्रेट के लिए। तो रेल में आप जब ट्रांसपोर्ट करते हैं उसका जो वॉल्यूमेट्रिक वेट किस प्रकार कैलकुलेट होता है, उसका जो फॉर्मूला है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, और ये सारे जो यूनिट है सेंटीमीटर पे ही होनी चाहिए और कोई भी प्रकार की यूनिट नहीं होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय 3000। और इसका जो आंसर आता है वो केजी में, उसका यूनिट केजी में ही रहता है। तो ये रेल फ्रेट के लिए। और लास्ट में हम जो बात करेंगे कुरियर कंपनी के लिए, जो कुरियर करते हैं उनका किस प्रकार फॉर्मूला रहता है, उनका रहता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, और ये सारे जो यूनिट है वो सेंटीमीटर पे होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय 5000। और इसका जो आंसर आता है वो केजी में आता है। ये कुरियर कंपनी के फॉर्मूला रहता है।
तो इस प्रकार ये जो मैंने पिछले 4 पे बताया, मुख्यतः यही जो 4 फॉर्मूला है यूज होते हैं अलग अलग ट्रांसपोर्ट के लिए। और बाकी बहुत सारे कुरियर कंपनी सिर्फ फॉर्मूला जो है ना, फॉर्मूला एक सेम रहता है, कैलकुलेशन तरीका थोड़ा इधर उधर करते हैं। जैसे कि कोई अगर एग्जांपल तौर पर मैं आपको समझा दूं, कुरियर कंपनी का नाम ना लूं, अगर आपके पास 10 प्रोडक्ट है, 10 अलग अलग बॉक्सेस हैं, अगर एक कुरियर कंपनी सबको एक साथ इकट्ठा करके उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट कैलकुलेट करता है, दूसरे कुरियर कंपनी क्या करते हैं, उसको इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें रेट की बहुत वेरिएशन आता है। ये भी आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई भी चीज का कुरियर करते हैं इसमें आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसमें दोनों में रेट की वेरिएशन बहुत ज्यादा रहता है। तो इस प्रकार ये सारे वॉल्यूमेट्रिक वेट कैलकुलेट होते हैं। और चलिए अभी हम बात करेंगे कि इसके ऊपर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। अभी तो हम सारे वॉल्यूमेट्रिक वेट के जितने भी फॉर्मूला है उसके ऊपर तो बात कर लिए। अभी ये जो आंसर निकलता है, अभी ये जो कुरियर कंपनी कॉस्ट किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। अभी देखिए 2 एग्जांपल 2 केसेस में लेता हूं, उसके ऊपर आपको पूरे के पूरे फंडा क्लियर हो जाएगा। अभी 2 वेट ट्रांसपोर्टिंग या कॉस्ट कैलकुलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं शिपिंग में। तो 1 इज ग्रॉस वेट, सेकेंड इज वॉल्यूमेट्रिक वेट। तो इनमें से जो भी ज्यादा होगा उसके ऊपर से ही कॉस्ट आपके कैलकुलेट होगा। चलिए 2 एग्जांपल से हम समझते हैं। एक चीज हम ले लेते हैं ए, उसका जो वॉल्यूमेट्रिक वेट है वो 10 kg है और उसके जो ग्रॉस वेट है वो 12 kg है। तो इस केस में क्या होगा, जो आपकी कुरियर कंपनी है या शिपिंग कंपनी है या फ्रेट फॉरवर्डर है, वो आपको ग्रॉस वेट के ऊपर ही चार्ज करेगा, क्योंकि जो ग्रॉस वेट है वो 12 kg है, जो कि ज्यादा है वॉल्यूमेट्रिक वेट से। तो मेरा कहना यह है कि वॉल्यूमेट्रिक वेट हो या ग्रॉस वेट हो, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उसके ऊपर आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा। अगर उसी का हम सेकंड केस ले लेते हैं, अगर समझ लीजिए वॉल्यूमेट्रिक वेट जो है वो 12 kg है और ग्रॉस वेट जो है वो 10 kg है, तो आपको वॉल्यूमेट्रिक वेट के ऊपर चार्ज देना पड़ेगा, आपको ग्रॉस वेट के साथ कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो ये इस प्रकार डिसाइड होता है। और बाकी सारे जो कुरियर कंपनी रहते हैं वो केजी पर आपको पूरे के पूरे कैलकुलेट करके आपको पूरा का पूरा प्राइस देते हैं। समझ लीजिए, ये मैं आपको क्यों ये वीडियो में बता रहा हूँ, अगर आपको वॉल्यूमेट्रिक वेट का अगर पूरा फॉर्मूला क्लियर है तो आप जो कोटेशन कुरियर कंपनी से लेंगे या शिपिंग कंपनी से लेंगे या फ्रेट फॉरवर्ड से लेंगे, आप उसको वेरीफाई कर पाएंगे। क्योंकि फ्रेट फॉरवर्डर हमेशा आपको बोलेगा लेंथ, विड्थ और हाइट हमको दे दीजिए, तो अपने मोड यही फॉर्मूला के हिसाब से उन्होंने कैलकुलेट करेंगे और आपको फिर से आपको कोट करेंगे। तो उसमें कुछ गलती है या नहीं है, जब आपको पता नहीं होगा तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये सारे फॉर्मूला को जानकारी में रखना बहुत जरूरी है। और इसमें वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक प्रो टिप्स देना चाहता हूँ। अगर आपके जो पैलेट है, पैलेट हम जो मटेरियल के नीचे रखते हैं हम उसको पैलेट बोलते हैं। हम पैलेट 2 प्रकार की यूज करते हैं, एक यूरोपियन स्टैंडर्ड और एक यूके स्टैंडर्ड। यूरोपियन स्टैंडर्ड की जो पैलेट रहता है उसका जो साइज रहता है 1200 इंटू 800, उसका जो साइज रहता है सेंटीमीटर पे रहता है। और यूके स्टैंडर्ड का जो रहता है 1200 इंटू 1000 सेंटीमीटर रहता है। तो इस पे आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपका कार्गो छोटा है तो अगर छोटे पैलेट पे आता है तो छोटे पैलेट पे ही आप रखिए, बड़े पैलेट खामोखाई मत रखिए, क्योंकि आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट बढ़ जाएगा। और जब आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट बढ़ जाएगा आपका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो इस चीज का भी खास ध्यान रखिए। आई होप इस वीडियो में मैं आपको वॉल्यूमेट्रिक वेट का पूरे के पूरे जो कॉन्सेप्ट है उसको 100% क्लियर करने में सक्षम रहा हो, वो भी एक्यूरेसी के साथ। क्योंकि यूट्यूब में वीडियो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, वीडियो तो कोई भी बना देता है, लेकिन उसमें एक्यूरेसी होना, प्रिसाइज होना बहुत जरूरी है, जो कि मेरे वीडियो में आपको हमेशा मिलेगा और जिसमें समय जाता है। तो इसमें इसीलिए मैं बोलता हूँ, ये मैं कोई बड़ा यूट्यूबर बनने के लिए नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरी जो नॉलेज है आप तक पहुंचाने का मेरा एक ये जरिया है, इसीलिए मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ। इसमें ये वीडियो से मेरा कोई भी प्रकार का और दूसरा गेन है नहीं, क्योंकि इसको व्यू नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये कोई एंटरटेनमेंट वाला वीडियो नहीं है जो इसको मिलियंस या कुछ भी व्यू मिलेंगे, बहुत ही मिनिमम व्यूज मिलते हैं। तो इसमें मेरा जो मोटिवेशन एक ही रहता है कि आपकी जो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, यही सब मेरा मोटिवेशन रहता है। तो मैं आपको लास्टली फाइनली एक ही गुजारिश करूंगा, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा वैल्यू मिलता हो तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें। ये पूरा का पूरा फ्री है। थैंक यू वेरी मच।